प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में चल रहे G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। कहा, ग्लोबल साउथ के लिए विकास अहम मुद्दा। झारखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज हुआ ट्रायल। कोडरमा स्टेशन पर हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ट्रेन में हुए सवार, लोगों में दिखा उत्साह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से करेंगी मुलाकात। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी रहेंगे मौजूद। गर्मी की कहर पूरे राज्य में जारी, ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। गर्मी को देखते हुए स्कूलों को 14 जून तक किया गया बंद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे साइक्लोन बिपरजॉय से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे। बात का अलर्ट जारी किया। इसके 14 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। फिर यह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और सौराष्ट्र और कच्छ को पार करेगा। 15 जून की दोपहर तक गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच के तटों को पार करने की संभावना है, जहां हवा की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ, जामनगर, मोरबी, राजकोट, जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया, जिसमें 14 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट और 15 जून के लिए रेड अलर्ट शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में चल रहे G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के लिए विकास अहम मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक के लिए गए फैसले मानवता के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना हमारा साझा दायित्व है। डेवलपमेंट इज ए कोर इश्यू for the global south. The countries of global south were severely impacted by the disruption created by the global COVID pandemic. In such circumstances, the decisions you make carry great significance for humanity as a whole. I strongly believe that it is our collective responsibility not to let the sustainable development goals fall behind. We must ensure that no one is left behind. झारखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज ट्रायल किया जा रहा है। पटना से खुलने के बाद गया रुकते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कोडरमा से रांची के लिए रवाना हुई। सुबह 9:25 पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कोडरमा पहुंची, जहां 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद अगले पड़ाव हजारीबाग के लिए रवाना हुई। कोडरमा स्टेशन से हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा इस ट्रेन में सवार हुए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ट्रायल परिचालन को लेकर आज कोडरमा स्टेशन पर काफी गहमागहमी देखी गई। बड़ी संख्या में रेलवे के अधिकारियों के अलावा आम लोग भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। लोगों ने इस ट्रेन के साथ सेल्फी लेकर एक ऐतिहासिक पल को यादगार बनाया। इस दौरान सांसद जयंत सिन्हा ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि रेल के क्षेत्र में यह बदलते हुए भारत की तस्वीर बयां कर रहा है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिहार, झारखंड दोनों राज्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और सफर खुशनुमा होने के साथ साथ कम समय में लोग रांची से पटना तक की दूरी तय कर पाएंगे।
हो सकता है। जहां पहले आपको रांची से पटना जाने में 10-12 घंटे लगा करते थे, अब न्यू इंडिया की न्यू ट्रेन वंदे भारत के द्वारा आप रांची से पटना 6 घंटे में आ पाएंगे। और सबसे संतोष और हर्ष का विषय ये है कि ये हम लोग जो नई लाइन बनी है, जो कोडरमा से हजारीबाग से रांची जो लाइन बनी है, उस लाइन के द्वारा ये 12 घंटे का जो सफर था, इसको अब हम लोग 6 घंटे का हमने सफर बनाया। झारखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ट्रायल के दौरान आज रामगढ़ जिले के कुजू प्लेटफॉर्म के जरिए रांची के लिए प्रस्थान की। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से रांची तक कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बड़काकाना होते हुए रांची तक जाएगी। इस रूट पर गुजरने वाली यह पहली हाई स्पीड ट्रेन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 75 सदस्यों को विस्तार से बातचीत और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया है। इन सदस्यों को अमृत उद्यान और राष्ट्रपति भवन दिखाने की भी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता और विश्वेश्वर टुडू भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। रेल राज्य मंत्री सह राजमहल लोकसभा प्रभारी राउर साहेब पाटिल दानवे पाकुड़ पहुंचे। यहां रेल राज्य मंत्री का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान रेल राज्य मंत्री ने पाकुड़ एवं महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने, देशवासियों के लिए धरातल पर उतारे गए जन कल्याणकारी योजनाओं एवं देश के सभी विधानसभा में चलाए गए महाजन संपर्क अभियान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनता एक बार फिर 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। 2014 में और 2019 में इस देश के जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 30 मई को 9 साल पूरे हो गए। 30 मई से लेकर 30 जून तक पार्टी ने एक अभियान चलाया कि 9 साल में हमारी सरकार ने जो भी काम किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में न जाने कितने गरीब परिवारों की जिंदगी संवर गई। पूर्वी सिंहभूम जिले में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की सौगात से आधी आबादी भी लाभान्वित हुई। पेश है ये जमीनी हकीकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल बेहद कारगर और जन उपयोगी सिद्ध हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो थाना अंतर्गत संकोसाई रामनगर निवासियों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिंदगी में सुविधाओं को लेकर आया है, जिसने उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है। कई परिवारों को इस योजना की बदौलत रसोई गैस सिलेंडर तथा चूल्हे की सौगात मिली है, जिससे फूली देवी और प्रमीला जैसी महिलाएं बेहद खुश हैं। हम लोग के गोईठा लकड़ी में खाना बनाते थे तो हम लोग के बहुत लेट होता था। हम लोग के आदमी लोग भी बहुत खिसियाता था, गाली देते कि लेट हो गया खाना में। जब से हम लोग के मोदी जी गैस दे दिए हैं खाना बनाने के लिए, गैस दे दिए हैं, तब से हम लोग के बहुत सुविधा हो गया है। हम लोग के मोदी जी के धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आगमन से पहले महिलाओं को खाना बनाने में भांति भांति की दिक्कतें हुआ करती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। सरकार द्वारा दिए गए रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हे में पल भर में लजीज पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं। उनको गैस दिए हैं खाना वाना बनाने के लिए, उसी में जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, नाश्ता बना देते हैं, बच्चा लोगों को टिफिन विफिन देते हैं और बच्चा लोग टिफिन लेके चल जाता है स्कूल। मम्मी गैस में खाना बना देती है, नाश्ता बना देती है, टिफिन बना देती है गैस में।
इतना ही नहीं, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो झट से उनका टिफिन तैयार हो जाता है। पति जब काम से लौटते हैं तो उन्हें ये महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बदौलत फौरन गर्म गर्म खाना परोस देती हैं, जिससे उन्हें खुद के लिए और परिवार के लिए अतिरिक्त समय मिल जाता है। मेरे यहाँ गैस चूल्हा है, पहले नहीं था, अभी मिल गया है। स्कूल जाते हैं तो जल्दी खाना मिल जाता है। मेरा गोईठा चूल्हा में बनाती थी तो टाइम लगता था खाना बनने में, तो अब जल्दी हो जाता है गैस चूल्हा मिल गया तो। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से आधी आबादी की मुश्किलें आसान हुई हैं, जो केंद्र सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है। विगत 9 साल पहले और आज के हालात बदले हैं, जो न्यू इंडिया की नई तस्वीर है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश के लाखों बेघरों के अपने घर का सपना पूरा किया है। रांची की यशोदा की पुरानी ख्वाहिश भी इस योजना ने पूरी की। रांची की यशोदा देवी और उनके परिवार की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका अपना पक्का मकान हो, और अब जाकर उनकी यह तमन्ना पूरी की तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ने। यशोदा कहती हैं कि अपना घर नहीं होना उसे काफी खलता था। अब जब केंद्र सरकार ने इस जरूरत को पूरा किया है तो वह जी भरकर केंद्र सरकार को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रही हैं। हम लोग को घर मिला तो यही प्रधानमंत्री योजना से ये घर मिला हम लोग को। इसी वजह से हम लोग को थोड़ा सा आराम भी हुआ, सुख भी हुआ और सारा सुविधा भी मिला। के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं, और हम लोग सब उनको चाहते हैं कि और आगे बढ़े और सभी गरीबों का गरीब दूर करे। यशोदा के पति सुजीत कहते हैं कि मजदूरी करके इतना नहीं जुटा पाए कि अपना पक्का मकान बना सकें। वे कहते हैं कि निम्न आय वालों के लिए यह योजना वरदान से कम नहीं है। हम लोग तो बहुत गरीब स्थिति में थे, मजदूरी करते थे। एक बार अल्बेस्टर का घर बनाया था 3 रूम का, उसके बाद मिला योजना तो बनाए। यशोदा के पड़ोसी ललित महतो भी अपना पक्का घर हो जाने से बेहद खुश हैं। वे कहते हैं कि पहली बार किसी सरकार ने गरीबों के मन की बात को सुना है। योजना तो ठीक है, गरीब परिवार के लिए अगर मकान मिल जाता है तो गरीब आदमी के लिए मदद है, और 2 छत मिल जाता है रहने के लिए तो बहुत ही बढ़िया स्कीम है। काफ़ी हद तक सहयोग राशि मिलने से एक मतलब मजबूती आता है और वो घर बनाने में सक्षम हो जाते हैं। अपने पक्के घर की कीमत क्या होती है यह वही बता सकता है जिसने इसके लिए लंबा इंतजार किया हो। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से देश के ऐसे असंख्य परिवारों को उनका अपना आशियाना मिल गया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से प्रख्यात पर्यावरणविद पद्मश्री जमुना टुडू और आईपीएस अधिकारी सुधांशु कुमार ने राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने बाल श्रम निषेध दिवस पर अपने संदेश में बाल श्रम के पूर्णतः उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। उन्होंने बताया कि बाल श्रम निषेध के लिए पर्याप्त वैधानिक प्रावधान उपलब्ध है। सजग नागरिक समूहों के सक्रिय हस्तक्षेप से बाल श्रम के कलंक से मुक्ति पाई जा सकती है। विधायक इरफान अंसारी ने किसानों के बहुप्रतीक्षित मांग के मद्देनजर नारायणपुर के काली पहाड़ी जोरिया के ऊपर एकल चेक डैम निर्माण का शिलान्यास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। कि काली पहाड़ी जो है माँ काली, याद रखिएगा नाम है काली पहाड़ी, और यहाँ का अगर विकास नहीं हो और किसानों का विकास नहीं हो तो लगता है कि मेरी बेईमानी होगा। तो मैंने किसान की मांगों को देखते हुए मैं माँ काली के लिए एक ऐतिहासिक सीरीज चेक मैंने देने का काम किया।
देवघर अंचल अंतर्गत भूमि से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए कल विशेष कैंप का आयोजन हुआ। इस विशेष कैंप के तहत कुल 899 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 129 मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। बाकी 81 मामलों को विभागीय प्रक्रिया के तहत पोर्टल पर लॉगिन किया गया। इस दौरान लोगों की समस्याओं के त्वरित गति से निदान के लिए 10 काउंटर बनाए गए थे। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने इटखोरी प्रखंड क्षेत्र में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मद से बन रहे तालाब निर्माण कार्य एवं इटखोरी मयूरहंड रोड में चल रहे पुलिया निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तथा जरूरी निर्देश दिए। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक फोटो साझा कर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर अपने संदेश में लोगों से बाल श्रम को खत्म करने की अपील करते हुए बच्चों के पठन पाठन पर जोर दिया ताकि वे काबिल बनकर देश का मान बढ़ाएं। सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग के बड़कागांव स्थित बरवनिया ग्राम में स्थानीय लोगों से संवाद किया। श्री सिन्हा इस दौरान उनकी समस्याओं से अवगत हुए तथा उनके समाधान के लिए अपने प्रतिनिधियों को निर्देश दिया। हजारीबाग सांसद ने कहा कि हर किसी को सुविधा मिले, यही उनका प्रयास है। रांची में क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए आयोजित विशेष प्रशिक्षण का समापन हो गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि खेल सचिव मनोज कुमार ने खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात कही। इस मौके पर खेल निदेशक सरोजिनी लकड़ा समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची सांसद संजय सेठ ने कुछ फोटो साझा करते हुए बताया कि रातू रोड में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण काफी तेज गति से चल रहा है। 53 पिलर तैयार हो गए हैं, अन्य कार्य भी तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि बहुत जल्द एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। श्री सेठ ने कहा कि कई राज्यों को जोड़ने वाला यह कॉरिडोर रांची के विकास को और भी गति प्रदान करेगा। रांची के हिंदपीढ़ी, कोतवाली, सुखदेव नगर और रातू थाना क्षेत्र से 8 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बाइक, स्कूटी सहित गाड़ियां बरामद की गई हैं। जमशेदपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्षी थाना क्षेत्र में छापामारी कर अवैध रूप से जुआ खेलते 18 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। छापामारी के क्रम में जुआ अड्डा से 1,41,830 रुपया नगद, ताश की गड्डी, 19 मोबाइल, एक 4 पहिया वाहन, एक मोटरसाइकिल तथा एक स्कूटी बरामद की गई। राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बाल श्रम निषेध दिवस पर अपने संदेश में कहा कि बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम या मजदूरी करवाना अमानवीयता की पराकाष्ठा है। बच्चे हमारे देश के भविष्य है। आइए इस विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बच्चों को शिक्षित करने एवं बाल मजदूरी को रोकने का संकल्प लें। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य के कई इलाके जबरदस्त लू की चपेट में है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी कर इससे बचने के परामर्श जारी किए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा। चाईबासा में तो अधिकतम तापमान सामान्य से 6.1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। डाल्टनगंज और जमशेदपुर में भी अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। रांची में भी जोरदार गर्मी पड़ रही है। एक तरफ जहां गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, वहीं राज्य के कुछ क्षेत्रों में आगामी 17 जून तक हर रोज हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। इस बीच राज्य में अत्यधिक गर्मी के मद्देनजर सरकार ने सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों को 12 से 14 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि इस अवधि में बच्चों की पढ़ाई में होने वाली क्षति की भरपाई के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा। और अब कुछ खबरें कारोबार जगत की। तो भारतीय शेयर बाजार में सबसे तेजी देखने को मिल सकती है। एनालिस्ट की माने तो अपकमिंग वीक में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी डेटा, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा, वहीं डब्ल्यूपीआई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, बैंक डिपॉजिट ग्रोथ डेटा, एफआईएस के जो इनफ्लोज हैं और ग्लोबल ट्रेंड्स पर बाजार की नजर रहने वाली है। ग्लोबल ट्रेंड्स की अगर बात करें तो निवेशकों की नजर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस के कुछ इकोनॉमिक डेटास पर होगी।
वहीं भारत का प्रमुख ऑनलाइन खरीद प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM आज से आगामी 31 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रेता विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। क्रेता विक्रेता कार्यशालाएं राज्य के प्रत्येक कोने से पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये कार्यशालाएं प्रश्नों का समाधान करने, मार्गदर्शन करने तथा जिला स्तर पर उपयोगकर्ताओं की कठिनाइयों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेंगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा कि उसकी जो बरगढ़ 2G बायो राइफाइनरी है, एथेनॉल उत्पादन करने के लिए चावल के भूसे का इस्तेमाल करने वाली है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसकी वजह से जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है उसे बढ़ावा मिलेगा और बेकार चीजों का बेहतर उपयोग भी हो पाएगा। इंडियन सेक्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जारी आंकड़ों का विश्लेषण कर बताया कि वित्त वर्ष 2023 में स्मार्टफोन का निर्यात करीब दोगुना होकर 88,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। और अब देखते हैं आज का हेल्थ टिप्स। पोषण का महत्व वैसे तो सभी आयु के लोगों के लिए है, लेकिन जीवन की कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाओं में सही पोषण मिलना और भी आवश्यक हो जाता है। वृद्धावस्था बेहद महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें पोषण का महत्व बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ पोषण की आवश्यकता भी अलग हो जाती है, इसलिए आहार कैसा है इस पर ध्यान देना जरूरी है। इनका लाइफ बिना बीमारी के रहे, ये लोग लंबे टाइम तक हमारे साथ रहें, तो इनका आहार पे हमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए। और इस दौरान जो हम केयर एक छोटे बच्चे की करते हैं उसी तरह से बुजुर्ग की केयर करनी चाहिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो कि स्पेसिफिकली अनसैचुरेटेड फैट का मात्रा उसी हिसाब से देते हैं जैसा कि इसे इसके हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। बढ़ती उम्र के कारण शरीर में क्षय की गति बढ़ जाती है, शारीरिक सक्रियता कम हो जाती है और शरीर की कार्य क्षमता कम होने लगती है। ऐसे में पोषक तत्वों की कमी की संभावना बढ़ जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए इनके आटा जो गेहूं का यूजुअली हम यूज करते हैं उसके बजाय मल्टीग्रेन आटा इन लोगों को दिया जाए और दालों का सेवन भी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित दालें बीच बीच में यूज करें। हरी फल सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां जो कि ताजी सब्जियां हैं, सीजनल हैं, और सीजनल फ्रूट्स यानी कि फल जो सीजन वाले हैं वो इनको जरूर देने चाहिए। इसके साथ ही में विटामिन डी और कैल्शियम का काफ़ी लंबे टाइम तक धूप में ना जाने की वजह से या कम दूध और दूध से बनी चीजें कम लेने की वजह से उसकी मात्रा हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना रहती है। तो इनमें दूध और दही का सेवन रेगुलरली यूज किया जाना चाहिए। बुजुर्गों के लिए भोजन ऐसा होना चाहिए जो आसानी से पच सके, साथ ही उन्हें सभी पोषक तत्व पूर्ण रूप से मिल सके। बढ़ती उम्र में अपने पोषण पर विशेष ध्यान दें जिससे स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम हो, पोषण की कमी की संभावना न हो और आप स्वस्थ रह सकें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और खादी आज एक स्थापित ब्रांड बन गया है। विश्वसनीय ब्रांडों में खादी उत्पाद की आजकल खूब मांग है। खादी ने आज बिक्री और उत्पादन का भी रिकॉर्ड बनाया है।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज के योग टिप्स में देखते हैं निरोग रहने का टिप्स। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हम सभी ने एक बहुत बड़ा महामारी का समय देखा और उसके बाद अभी तक भी कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनके लंग्स में, उनके गले में, उनके चेस्ट में एक कंजेशन सा है, कहीं ना कहीं कुछ फंसा हुआ है और वो बाहर नहीं आ पा रहा है। इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महसूस करते हैं कि उनकी खराटे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जो उनके पारिवारिक जीवन में भी एक समस्या बनती चली जा रही है। इन दोनों ही स्थिति में आज जो अभ्यास हम करने वाले हैं उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। और उज्जाई प्राणायाम हमारे खराटों की समस्या को दूर करता है, हमारे चेस्ट, लंग्स, गले, नासिका, ये पूरे सिस्टम की ब्लॉकेज को दूर करता है। और इसका नियमित अभ्यास करने से जो भी जमा मल है वो बहुत सुगमता और सहजता से बाहर आ जाता है। अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली कोल्ड एंड कफ रहता है, खांसी रहती है, बलगम जमा हुई रहती है, आप इसका अभ्यास करें, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। कैसे करते हैं उज्जाई प्राणायाम? क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, हाथों को अपनी ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे और कमर को सीधा रखते हुए बैठना और अपनी जीभ को तालू पर ऊपर टच करना है। जब हम कहते हैं जीभ को तालू पर टच करना, उसका मतलब है जब हम ऐसी आवाज निकालते हैं तो आप जीभ को ऊपर की तरफ छूते हैं, बस वहीं पर छू करके अंदर रोल कर देना है। यानी जब ये रोल हो जाए अंदर तो आप बोल नहीं पाएंगे। उसे रोल्ड स्थिति में रखना, नासिका से सांस लेना, नासिका से सांस छोड़ना, पर सांस लेते और छोड़ते दोनों समय हमें खर्राटे जैसी आवाज करनी है। बांसुरी जैसी, ओम जैसी नहीं, खर्राटे जैसी आवाज करनी है। कैसे, एक बार हमको देखिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में चल रहे G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। कहा, ग्लोबल साउथ के लिए विकास अहम मुद्दा। झारखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज हुआ ट्रायल। कोडरमा स्टेशन पर हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ट्रेन में हुए सवार, लोगों में दिखा उत्साह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से करेंगी मुलाकात। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी रहेंगे मौजूद। गर्मी की कहर पूरे राज्य में जारी, ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। गर्मी को देखते हुए स्कूलों को 14 जून तक किया गया बंद।